हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ बॉर्डर लाइन एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स। बॉर्डर लाइन एंगल्स बच्चों, मैं उन एंगल्स को बोल रहा हूं जो आपके बॉर्डर पर लाई करते हैं, जैसे 90, 180, 270, 360 और बच्चों जीरो भी यही लाई करता है। तो जीरो और 90 के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं। ये जो बीच के एंगल्स होते हैं इनके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। आज का हमारा कंसर्न है 180 की वैल्यू, 270 की वैल्यू, 360 की वैल्यू फाइंड करना। तो यही आज का हमारा बॉर्डर लाइन एंगल्स है हमारे, और हम नेगेटिव एंगल्स की भी बात करेंगे लेटर ऑन। बच्चों, मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूं। हमारा तरीका था, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें साइन ऑफ 120 की वैल्यू निकालनी है, हमने इसको कैसे ब्रेक किया था? साइन 90 प्लस 30। उसके बाद हमने ये पूरा एंगल देखा था। ये पूरा एंगल कहां लाई कर रहा है बच्चों? ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये पूरा एंगल 90 प्लस 30। उसके बाद हमने साइन लगाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाई थी, और ये वाला एंगल लगाया था। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। यहां पे अब हमें देखना कि सेकंड क्वाड्रेंट कहां पे लाई करता है। यहां पे कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन भी पॉजिटिव होता है, कोसेक भी पॉजिटिव होते हैं, ये सब आपके पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन लगाना था। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती थी, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगी बच्चों? उसके लिए हमें क्या देखना है? ये दरवाजा। क्योंकि वाई एक्सिस का है, तो साइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। तो कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वही आपकी साइन 120 की वैल्यू होगी। इस टाइप से हमने एंगल्स निकालने सीखे थे, जो कि हमारे दो दरवाजों के बीच के एंगल्स हैं। यहाँ के एंगल्स हम कैसे निकालना, ये आप लेक्चर नंबर 2 मेरा देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बच्चों दिया हुआ है। आज हम आगे की बातें करने वाले हैं। अब इसी के बेस पे हम जर्नलाइज कर सकते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? थीटा इज एनी एंगल, तो ये क्या होगा? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए क्या देखना है? दरवाजा वाई एक्सिस है, साइन का क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। वैसे ही साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा कहां पे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस होता तो थर्ड में जाता, 180 माइनस है बच्चों। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगी? दरवाजा देखना पड़ेगा। दरवाजा कौन सा है? एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस के डोर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन साइन रहेगा। आगे क्या आएगा? ये एंगल थीटा। तो इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों? साइन थीटा। वैसे ही अगर आप देखें साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? अब 180 प्लस थीटा कहां लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा कहां लाई करेगा बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्यों? यहां पे क्या क्या पॉजिटिव होता था? टैन और कॉट, ये दोनों यहां पे पॉजिटिव थे। इसका मतलब साइन नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगाएंगे। 180 दरवाजा कौन सा? एक्स एक्सिस वाला, साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। यहां आएगा माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा बच्चों? माइनस साइन थीटा। आप क्लास 10th में भी ऐसी वैल्यूज देख सकते चुके हैं। हमें वहां इस टाइप से एंगल होते थे, साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। दरवाजा वाई एक्सिस का है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। आगे आ जाएगा एंगल थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा। टैन 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा? 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कोसाइन की पॉजिटिव होते हैं बच्चों। यहाँ नेगेटिव आएगा, दरवाजा आपका वाई एक्सिस का है, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, कॉट आगे एंगल आ जाएगा थीटा। तो इस टाइप से आप कोई भी जनरल फॉर्मूले को भी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चर नंबर 2। आज हम बच्चों बॉर्डर लाइन एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉर्डर लाइन एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। फॉर एग्जांपल आपने 180 वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ 180 निकालना है, तो इसके आपके पास दो ऑप्शन है लिखने के इसको। साइन 180 प्लस 0 तब भी 180 होगा, साइन 180 माइनस 0 तब भी ये 180 रहा। लेकिन 180 प्लस करने से हम इसको क्या मानेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस मतलब थर्ड, 180 माइनस मतलब सेकंड। ये कहां लाई कर रहा है, सेकंड में। साइन 180 प्लस 0 थर्ड क्वाड्रेंट, साइन 180 माइनस 0 सेकंड क्वाड्रेंट। अब बच्चों यहां देखें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। दरवाजा कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन 0। और साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये 0 का तो प्लस माइनस होता नहीं, 0 का 0 लेंगे। अब यहां पे देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। दरवाजा आपका एक्स एक्सिस वाला है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताई है, वो आपका 0 हो जाएगा। तो देखो आप कोई भी मेथड ऑप्ट करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। बच्चों जैसे हम बात करें cos 270 की, ये हमारा बॉर्डर लाइन एंगल है। इसको हम लिख सकते हैं दो तरीके से, cos 270 प्लस 0, cos 270 माइनस 0। 270 प्लस 0 भी cos 270 रहेगा, 270 माइनस 0 भी 270 रहेगा। बच्चों ये कहां पे लाई कर रहा है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 प्लस मतलब आगे, 270 माइनस मतलब पीछे। रूल वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दरवाजा कौन सा है, वाई एक्सिस वाला, 270 वाई एक्सिस वाला दरवाजा है बच्चों। और वाई एक्सिस वाले दरवाजे में cos किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अब यहां पे देखें 270 माइनस 0, पीछे आ रहे हैं, माइनस 0। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। 270 दरवाजा वाई एक्सिस का है, cos किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। साइन 0 0 होता है, तो 0 का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता बच्चों, 0 0 होता है। तो हमने देखा cos 270 करें तब भी 0 आएगा, 270 प्लस 0 करके 270। तो इस टाइप से हम ये बॉर्डर लाइन का 270 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। प्लस करेंगे तो नेक्स्ट में जाएंगे, आगे जाएंगे, माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे। अब हम 360 का कोई केस लेते हैं। tan 360, इसको लिख सकते हैं tan 360 माइनस 0 ले लें। tan 360 माइनस 0 में क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चों, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec की पॉजिटिव होते हैं बच्चों, बाकी सब नेगेटिव होता है। नेगेटिव आ गया, दरवाजा कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला, 360 वाला दरवाजा आपका एक्स एक्सिस का, चेंज नहीं आएगा, tan 0 आएगा। और tan 0 क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। ये हम लेक्चर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं। 0 के सामने 0 बाकी 1 1, 0 के सामने 0 बाकी 1 1। और tan की पोजीशन कहां से कहां जाती है, यहां से यहां, 0/1 0। एक एग्जांपल और लेते हैं, cos 360 कोई पूछे आपसे, इसको लिखते हैं cos 360 माइनस 0। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 360 एक्स एक्सिस दरवाजा है, cos चेंज नहीं होगा, cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्यों होती है 1, 0 के सामने 0 बाकी 1 1। cos की पोजीशन जाती है यहां से यहां, 1/1 1।
बच्चों अब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे नेगेटिव एंगल्स के। नेगेटिव एंगल्स होते हैं कि मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आप कुछ फॉर्मूले पहले याद रखो। हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ माइनस थीटा, ये नेगेटिव एंगल है माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला है कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस टैन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस कॉट थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों माइनस कोसेक थीटा। मतलब कॉस और सेक ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर इनका एंगल नेगेटिव हो वो नेगेटिव साइन हट जाता है। बाकी किसी का नेगेटिव साइन हटता नहीं, बाकी का नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। अब इसको प्रूफ करके बताता हूं क्यों होता है ऐसा। चलो मैं इन दो के लिए प्रूफ कर रहा हूं ऐसा क्यों होता है, इसमें नेगेटिव साइन रिटेन क्यों रहता है, इसमें नेगेटिव साइन हटता क्यों है। जैसे हमने बात की साइन ऑफ माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा इज माइनस थीटा। अब बच्चों 0 आपका यहां पे है 90, 180, 270। 0 प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, 0 माइनस करेंगे तो नीचे आएंगे। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ फोर्थ। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट है। 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा उसके लिए हमें क्या देखना है दरवाजा आपका एक्स एक्सिस का है, साइन चेंज नहीं होगा। आगे क्या आएगा ये एंगल आएगा थीटा। तो इसका मतलब आपने देखा साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा, ये फॉर्मूला। अब हम दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस थीटा क्यों होता है, इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा। और 0 माइनस थीटा कहां पे आएगा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले हमने साइन लगाना होता है। साइन के लिए हमें एंगल देखना है कहां पे लाई करता है, कहां पे लाई कर रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है और सेक क्या होता है पॉजिटिव, तब भी यहां पे साइन क्या आएगा पॉजिटिव। दरवाजा कौन सा है एक्स एक्सिस वाला, कॉस चेंज नहीं होगा कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बच्चों प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा है तो सेक पी का माइनस थीटा भी सेक थीटा, क्योंकि कॉस और सेक आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले ही पॉजिटिव रहेंगे। ये सब एंगल कहां के लाई करें माइनस थीटा हमेशा एंगल कहां लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और कॉस और सेक क्योंकि यहां पे पॉजिटिव होते हैं तभी इसकी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। और रूल के अकॉर्डिंग भी देखा हमने इनकी वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है। अब बच्चों आपको ये देखना कि ये नेगेटिव एंगल होता क्या है। बच्चों अब हम देखेंगे कि नेगेटिव एंगल क्या होता है। ये 0 ये 90, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और यहां पहुंच के एंगल थीटा पे, ये एंगल कोई भी हो सकता है जैसे 30 है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से, तो जो भी एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे ये एंगल बना पॉजिटिव 30, ये एंगल बना पॉजिटिव 90, ये एंगल बना पॉजिटिव 180। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। ये हमारा एजम्पशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर मैं यहां से यहां मूव करता नीचे 30 पे, 30 डिग्री अगर मैं नीचे आता तो ये बनता आपका नेगेटिव 30। अगर आप इस टाइप से मूव कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। अगर आप इस टाइप से मूव कर रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं विद रेफरेंस टू 0 तो वो आपका नेगेटिव एंगल होगा। तो ये एंगल है नेगेटिव एंगल, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन का ही फर्क है। बाकी तो मैग्नीट्यूड में यहां भी 30 है यहां भी 30 है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क आ गया। ये एंटी क्लॉकवाइज है ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप अज्यूम कर रहे हैं वो आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर आप
क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वो आप नेगेटिव एंगल लेंगे बच्चों। अगर आप यहां से यहां चले -30, अगर आप यहां से यहां चले तो ये कितना एंगल होगा, ये एंगल होगा +270, क्योंकि 270 में 30 जुड़ेगा तो 360 आ जाएगा। सोचने की बात है कि अगर आप यहां से यहां चले वो -30 होगा, अगर आप यहां से यहां चले वो 270 होगा। इसका मतलब -30 और 270 एक ही एंगल है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है कि ये -30 है, ये 270 है। अच्छा, इसको हम प्रूफ करते हैं कि -30 और 270 सेम होंगे। जैसे मान लो हम साइन ऑफ -30 निकालते हैं, क्या आएगा साइन ऑफ -30। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब साइन ऑफ -30 क्या होगा, -sin30। क्यों होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, -sin थीटा होता है। साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, -sin थीटा। इसका मतलब साइन ऑफ -30 क्या होगा, -sin30, और साइन ऑफ 30 क्या होता है, साइन ऑफ 30 क्या होता है, 1/2 होता है। इसका मतलब साइन ऑफ -30 -1/2 है। क्योंकि मैं कह रहा हूं -30 और 270 सेम एंगल होंगे, इसका मतलब साइन ऑफ 270 निकालें, साइन ऑफ 270 निकालें, उसका भी सेम आंसर आना चाहिए। अब साइन ऑफ 270 क्या होगा, ये तो बॉर्डर लाइन है, 270 + 0 करते हैं, और 270 + 0 कहां पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 + 0 कहां लाई करेगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपका सॉरी बच्चों, ये यहां पे 330 आएगा, क्योंकि 330 + 30 360 होगा। यहां पे आई एम वेरी सॉरी, यहां पे आपका बच्चों 330 आएगा, ये आपका 330 आएगा, क्योंकि 330 + 30 करेंगे तभी तो 360 आएगा। इसका यहां से अगर मैं 0 से चल रहा हूं यहां तक 330 वो पॉजिटिव होगा, अगर यहां से मैं यहां चल रहा हूं तो -30 होगा। तो मुझे ये प्रूफ करना है -30 और 330 बराबर है। तो आपका ये साइन ऑफ 330 लेंगे, साइन ऑफ 330 आपका क्या आएगा, इसको हम बना लेते हैं, ये आएगा आपका 360 - 30। 330 कैसे लिखा जाएगा, 360 - 30। ये कहां पे है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। 360 पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा, और आपका साइन ऑफ 30 क्या होता है, -1/2। तो ये भी आपका सेम एंगल आ गया। इसका मतलब नेगेटिव एंगल एक हमारी अप्रोच है कि हम एंगल को कैसे देख रहे हैं। अगर एंगल को हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो नेगेटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब यहां से हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये एंगल हमारा पॉजिटिव आया, अगर यहां से हम ऐसे चलेंगे वो -30 होगा। और मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया -30 और 330 ये सेम एंगल है, बस सोचने का नजरिया अलग अलग है। तो यही आपका नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट। जैसे हम छोटी सी वैल्यू और ले लें, जैसे कॉस ऑफ -60 निकालना है आपको, तो कॉस ऑफ -60 क्या होगा, कॉस ऑफ -60 होगा बच्चों कॉस ऑफ 60। क्यों, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कॉस ऑफ -थीटा क्या होता है, कॉस अपना माइनस साइन कंज्यूम करता है, कॉस ऑफ -थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। ये मैंने अभी प्रूफ भी कर दिया, कॉस ऑफ -थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा बच्चों। तो ये कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका मतलब कॉस ऑफ -60 क्या होगा, 1/2 होगा। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको बॉर्डरलाइन एंगल समझ आ गए होंगे, नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।